नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं ब्यूटी एंड वेलनेस के अंतर्गत इकाई 1 सत्र 1 इकाई 1 शरीर रक्षा एवं स्वास्थ्य। और जो आपका सत्र है वो है आहार योजना एवं भार प्रबंधन। जिस तरह के आपको इसमें 2 चीज़ें समझ में आ रही, एक योजना की बात हो रही है और एक प्रबंधन की। मतलब कि इसमें कोई ना कोई योजना बनाने की बात चल रही है। कौन सी? आहार योजना और एक भार प्रबंधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार यह केवल बीमारी अथवा रोगणता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा है। स्वस्थ एक गतिशील दशा है जो आंतरिक साम्यावस्था अर्थात समस्थापन के अनुरक्षण हेतु तनाव तथा पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में शरीर के सतत समायोजन एवं अनुकूलन के परिणाम स्वरूप उत्तम अवस्था अथवा निकृष्ट अवस्था में हो सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, उसकी परिभाषा के अनुसार केवल बीमारी, ठीक है, या आपको किसी भी तरह की कोई एक बीमारी है, कोई रोग है, उसकी अनुपस्थिति ही नहीं, ठीक है। मतलब कि आप स्वस्थ कब कहलाएंगे? जब आप बीमार नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे। यही आप समझते हैं कि आप जब भी स्वस्थ हो? नहीं, आपके अंदर बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोग दोग नहीं है। उसके बाद भी जब तक आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से आप जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक आप स्वस्थ के अंतर्गत नहीं आएंगे। स्वास्थ्य क्या है? एक गतिशील दशा है जो आंतरिक अथवा साम्यावस्था अर्थात समस्थापन के अनुरक्षण हेतु तनाव और पर्यावरण में परिवर्तनों में प्रत्युत्तर में शरीर में सतत समायोजन एवं अनुकूलन के परिणाम स्वरूप उत्तम अवस्था और निकृष्ट अवस्था हो सकता है। मतलब कि स्वास्थ्य जो है आपके आंतरिक जो शरीर है, ठीक है, उन दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, देन बात करते हैं भोजन। भोजन क्या है? हम सभी जानते हैं भोजन क्या कहलाता है। जो हम डेली खाते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो भोजन कहलाता है। लेकिन भोजन की परिभाषा में क्या होना ज़रूरी है, हम उसकी बात करते हैं। कोई भी पोषक पदार्थ, चाहे वह वनस्पति मूल का हो या जंतु मूल का हो, जिसे जीवन रक्षण, ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि करने आदि के लिए खाया, पिया या अन्य प्रारूप में शरीर के भीतर ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। जैसे कोई भी पोषक पदार्थ की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो वनस्पति मूल का हो या जंतु मूल का हो। मतलब कि चाहे वो वनस्पति जो भी हम खाते हैं, या जंतु मतलब कि जो जंतुओं से प्राप्त हुआ चीज़ हो। जैसे जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, तो उस चीज़ की बात हो रही है, राइट। तो क्या जीवन की रक्षा करने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए और वृद्धि करने के लिए जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, या अन्य प्रारूप में शरीर के भीतर ग्रहण किया जाता है। अब अन्य प्रारूप क्या हो सकता है? एक चीज़ें हम खा रहे हैं, एक चीज़ों को हम पी रहे हैं। अब अन्य प्रारूप क्या होता है? सपोज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो लिक्विड फॉर्म में जा रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो ठोस फॉर्म में जा रही हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो हवा के फॉर्म में जा रही हैं। तो जो भी शरीर भीतर ग्रहण किया जाता है वह क्या कहलाता है?
भोजन कहलाता है। राइट। भोजन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब आप इसे ग्रहण करते हैं तो आप पोषक तत्वों के साथ शरीर में इसकी आपूर्ति करते हैं, जिसका उपयोग शरीर आपकी कोशिकाओं को निर्माण तथा अनुरक्षण, हार्मोन के सृजन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालन में करता है। मतलब कि जो भी आप भोजन करते हैं वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। आपके जो शारीरिक क्रियाएं हैं, आपका चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये जितनी भी शारीरिक क्रियाएं ये प्रॉपर तरीके से जब काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। राइट। तो इसलिए आपको भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए भोजन को हम बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से भोजन करना चाहिए, उसमें सभी पोषक तत्वों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पोषण। पोषण को शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में भीतर का अंतःग्रहण माना जाता है। उत्तम पोषण नियमित शारीरिक गतिविधियों के संयोजन सहित एक पर्याप्त, सम्यक संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मतलब कि यहाँ पे बात आ रही है सम्यक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट की बात की जा रही है कि जब तक आप एक संतुलित आहार नहीं लेंगे, जब तक आप संतुलित आहार नहीं खाएंगे, वो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको संतुलित आहार लेना है जो कि आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दुर्बल पोषण से प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रोग होने की संभावना में वृद्धि, क्षीण शारीरिक एवं मानसिक विकास, न्यून उत्पादकता की ओर ले जाता है। दुर्बल पोषण की बात हो रही, मतलब कि यहाँ पे पोषण की बात हो रही एक संतुलित आहार, एक अच्छा पोषण, और एक दुर्बल, मतलब कि आप सपोज खाना तो डेली खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर को जिस प्रोटीन की आवश्यकता है, जितना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, जितना विटामिन्स का ज़रूरत है, वो उतना आप नहीं ले रहे हो। सपोज़ अगर आप डेली फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, डेली मिल्क नहीं ले रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, आप सिर्फ रोटी खा रहे हो, राइट, तो उसमें क्या होगा, आपको कोई पर्टिकुलर एक ही जो पोषक तत्व है मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होगी, रोग होने की संभावना में वृद्धि होगी, शरीर और मानसिक विकास रुक जाएगा, या होगा तो बहुत धीमी गति से होगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं पोषण के अंतर्गत। पोषण की जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार पोषण की क्या परिभाषा है उसको देख लेते हैं। पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण एवं उपयोग शामिल है, जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव संपन्न होते हैं। पोषक पदार्थ शरीर के विभिन्न रूपों में भंडारित होते हैं और पर्याप्त रूप से भोजन के अंतर्ग्रहण ना होने की स्थिति में इनका उपयोग किया जाता है, राइट। हम देखते हैं जब भी भोजन करते हैं, किसी टुकड़े को मुंह में रखते हैं और चबाना प्रारंभ करते हैं, तो शशाक पाक विकार जो एक एंजाइम्स होता है, स्रावित करने के लिए आपका मस्तिष्क उद्दीपित हो जाता है और भोजन के पाचन में आपकी सहायता करता है, ठीक है, जब भोजन विखंडित होता है, जब भोजन टूटता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं किसी भी तरह का, जैसे हमारी टंग में कुछ टेस्ट आया, तीखा, मीठा, चटपटा, कुछ भी, तो हमारा माइंड जो होता है ना, वो वाइब्रेट कर जाता है। ये हमारे माइंड की जो इंद्रियां होती हैं वो हमें सेंसेशन कर देती हैं। सेंसर जो होता है एक प्रकार का कि ये तीखा है। तीखा मतलब क्या, किसने तीखा का बोला? आपने टेस्ट लिया, आपकी ज़बान ने नहीं, आपके माइंड ने, राइट। तो इस तरह से ये आपके पोषण की एक परिभाषा हो जाती है। उसके बाद कुछ समीक्षात्मक प्रश्न अभी पूछे हैं इसमें कि WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आपको ये चीज़ भी लिखना है। भोजन की परिभाषा क्या है,
पोषण की परिभाषा क्या है। इन तीनों की चीज़ों की आपको परिभाषा जरूर लिखनी है, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ये आपके लिए आगे के लिए परेशानी हो सकता है, राइट। इसीलिए आपको नोट्स बनाना है। जो आपकी वीडियोस आ रही हैं उनको ध्यान से देखना है और उन पर फोकस करना है एंड नोट्स को प्रिपेयर करना है, राइट। अब हम देखते हैं भोजन का वर्गीकरण। पोषक तत्व एक सामान्य आहार है। भोजन जंतु जगत तथा जैविक एवं अजैविक स्रोतों वाले वनस्पति जगत से भी प्राप्त किया जा सकता है। भोजन को इसके पोषक संगठन के आधार पर तथा शरीर में इसके कार्य के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम देख लेते हैं कि पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण 7 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है, 7 समूहों में। फर्स्ट आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एंड रफेज। भोजन मनुष्य अथवा किसी अन्य जीवधारी के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। भोजन के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। मानव प्राणियों में भोजन की इच्छा सामान्य एवं मौलिक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति उचित भोजन ग्रहण कर रहा है। कोई भी भोजन करने से भूख की तृप्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मतलब कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो ये कि हमें भोजन की आवश्यकता, भोजन की इच्छा सामान्य और मौलिक सी चीज़ है मानव और प्राणियों में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी भूख की तृप्ति कर रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति कर रहा है, वो एक उचित भोजन ग्रहण कर रहा है या नहीं। क्योंकि एक उचित भोजन करना और एक सामान्य भोजन करना, ये बहुत ही अंतर आ जाता है। जैसे कि उचित भोजन में हम वो सारे प्रोटीन्स खाते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मतलब जो 7 पोषक तत्व हैं हमारे, वो सभी उसमें शामिल होते हैं, जितना कि हमें डेली के अनुसार आवश्यकता होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एक सामान्य व्यक्ति खाना खा रहा है, वो हो सकता है फ्रूट्स भी नहीं लिए उसने, ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं लिए, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर एकाध ही पोषक तत्व उसके भोजन में शामिल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं भूख तो मिट जाती है हम जो खाना खाते हैं, लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में उसमें वो विटामिन्स हैं या नहीं, वो पोषक तत्व हैं सभी जिनकी मेरी बॉडी को ज़रूरत है या नहीं, राइट। शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। मतलब कि आपके जो बॉडी को जो एनर्जी प्रदान करता है, जो एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है, या इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि दैनिक आधार पर हमें इनकी भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। इन स्थूल पोषक तत्वों में कार्बनिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि कार्बनिक पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, उन्हें पोषक तत्व कहे जाते हैं, और उन्हीं को हम स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं। और जब स्थूल पोषक तत्व याद रहेगा तो डेफिनेटली आपको ये भी याद रहेगा कि स्थूल पोषक तत्वों को ही कार्बनिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। कार्बनिक पोषक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन होती है। विटामिन्स, खनिज लवण तथा जल शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं और आपका जो जल है, वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। यद्यपि विटामिन्स को कार्बनिक पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि खनिज लवण, जल अकार्बनिक है, क्योंकि इनमें कार्बन नहीं होता है, ये कार्बनिक पोषक तत्व नहीं है। विटामिन्स एंड खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में इनकी केवल सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है।
मतलब कि जो स्थूल पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, हम जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की जो बात कर रहे हैं, इनमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? विटामिन्स और खनिज लवण की। इसीलिए विटामिन्स और खनिज लवण को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आपका इस तरह का क्वेश्चंस भी हो सकता है, या आपका खालिस्तान भी आ सकता है, सही गलत भी आ सकता है, कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें केवल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में, राइट। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना है और जॉट डाउन भी करना है अपने नोट्स को, राइट। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं ताकि स्वास्थ्य लाभ एवं उसके अनुरक्षण के लिए वांछित ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब कि आपके शरीर लाभ के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जिन जिन ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है वो आपके पोषक तत्वों से पूरी हो सके, ठीक है। औसत आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने संतुलित आहार में निम्नलिखित चीज़ों को शामिल करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो एक बैलेंस डाइट होती है, जो डाइटिशियन आपको बता सकते हैं, या डाइटिशियन से कभी अगर आप बोलते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या है, कैसे लेना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। तो जिसमें ये है कि 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट, कुल कैलोरी का 55% इस श्रेणी से प्राप्त होता है। मतलब आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है उसका 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। आदर्श रूप से कार्बोहाइड्रेट की यह पर्याप्त मात्रा नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन में संयुक्त होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा एक ग्राफ दिया गया है कि आपको जो 100% आपको जो भोजन लेना है उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी हम स्थूल पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, तो स्थूल पोषक तत्वों में 55% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15% आपका प्रोटीन होना चाहिए एंड 30% जो आपका है वसा होना चाहिए। ये क्या है? एक पूरक आहारों का आरेखीय योगदान। मतलब कि कौन से तत्व की आपको कितनी परसेंटेज में ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ पे दी गई है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपका 55% होना चाहिए, वसा 30% और प्रोटीन 15%। और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे फुलफ़िल होगी? जब आप सुबह नाश्ते में क्या ले रहे हैं, दोपहर के भोजन में क्या ले रहे हैं और शाम के भोजन में आप क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इतना परसेंटेज जो है, जितनी ज़रूरत है आपको स्थूल पोषक तत्वों की, वो पूरी हो रही है या नहीं, ठीक है। 15% प्रोटीन, कुल कैलोरी का 15% इसमें आता है। आदर्श रूप से प्रोटीन्स की यह पर्याप्त मात्रा पूरे दिन में नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए। मतलब कि हम जो 3 स्थूल पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी आपके मतलब कि इसमें ऐड होना चाहिए कि आप जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी खाया है, नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में, इन सभी में ये चीज़ें होनी चाहिए। वसा है आपका, तो वो भी आपका 30%, कुल कैलोरी का 30% इस श्रेणी से प्राप्त होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, संतुलित आहार हेतु दिशा निर्देश, ठीक है। इस टाइप का आपका क्वेश्चंस भी आ सकता है कि संतुलित आहार हेतु दिशा निर्देश दीजिए, या कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, ठीक है। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवणों को उचित अनुपात में शामिल करें, ठीक है। मतलब कि उचित अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे कि आप जो भी पोषक तत्व ले रहे हो वो कैसे होना चाहिए, एक उचित अनुपात में होना चाहिए कि आपको कितना कैलोरीज लगेगा, कितना वसा, कितना प्रोटीन, एक प्रॉपर एक रेशो में वो आपको लेना है। शर्करा युक्त भोजन का अधिक सेवन न करें। शर्करा युक्त क्या हो गया? जो कि जिसमें ग्लूकोज होता है, जिसमें शक्कर होता है, मीठा होता है, राइट, उसकी बात हो रही है, शर्करा युक्त, ठीक है। वसा युक्त भोजन का अधिक सेवन न करें। वसा क्या होता है? चिकनाई में हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा तेल हो गया, घी हो गया, ये क्या है? बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, बटर हो गया। तो इन चीज़ों को आपको अधिक सेवन नहीं करना है। आहार में न्यूनतम 5वां भाग प्रतिदिन ताज़े फलों तथा सब्जियों को शामिल करें, ठीक है।
मतलब कि आपका जो अभी डाइट चार्ट बनेगा, आपका डाइट चार्ट जो एक बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें 5वां भाग प्रतिदिन ताज़े फलों सब्जियों को शामिल करें। हम लोग कहते हैं डेली फ्रूट्स खाना चाहिए। आप लाइक जो स्प्राउट होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, आप उनको शामिल कर सकते हो, हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हो, राइट। रेशेदार एवं स्टार्च से समृद्ध भोजन का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में भोजन करें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको उचित मात्रा में भोजन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। उचित मात्रा से मतलब ये है कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जिन पोषक तत्वों की जिस टाइम ज़रूरत है, वो उसमें आपके भोजन के आहार में होना चाहिए। अंतिम और विभिन्न प्रकार के भोजन की किस्मों को आधार में शामिल करें। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आप डेली अगर चाहें तो स्प्राउट ले सकते हैं, जो अंकुरित अनाज होते हैं। कभी आपने अंकुरित अनाज को ले लिया, कभी अंकुरित लाइक दाल हो गई, मूंग हो गया, चना हो गया, मेथी दाना हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें पीनट्स मूंगफली के दाने भिगो के रख सकते हैं अंकुरित करने के लिए, राइट। उसके बाद जैसे सलाद हो गया, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा भोजन में एक पोषक तत्वों का पर्याप्त रूप से प्रदान करने वाला चीज़ है सैलड में। जैसे आपने मिक्स सैलड बना लिया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के भोजन की किस्मों का आहार शामिल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डेली राइस खा रहे हो तो राइस ही राइस खा रहे हो। कभी राइस खा रहे हैं, कभी दलिया खाइए, कभी दूध के साथ में दलिया लीजिए, तो कभी दाल के साथ में दलिया खाइए, कभी राइस खाइए, प्लेन राइस खाइए। मतलब आपको डिफरेंट चीज़ों को खाना है। अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन का आनंद उठाएं। जनरली आपने देखा होगा कि हमारे घर पे भी हमें समझाया जाता है कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं पूरे आनंद के साथ में खाएं, शांतिपूर्वक बैठे, शांतिपूर्वक उस भोजन को ग्रहण करें, ठीक है। जनरली हमारे यहाँ बताया गया है कि भोजन को जब हम लेते हैं, भोजन करते समय हमें एक बार तो भोजन का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार भोजन को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हो उसी भोजन से आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होगी, उसी की वजह से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, उसी भोजन की वजह से आपका शारीरिक मानसिक रूप से आप हेल्दी रहेंगे, राइट। तो ये हो गए आपके दिशा निर्देश। आहार तालिका दी गई है, ठीक है, कि कितना जो एक इसमें एज ग्रुप दिया गया है कि कितने वर्ष में कितना शरीर भार होना चाहिए, कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत होती है, कितना प्रोटीन पर ग्राम होना चाहिए, लोहा कितना होना चाहिए मिलीग्राम, ठीक है। इसमें ये चीज़ें दी गई, तो आप लोग इसको देखिए चार्ट को, ठीक है। उसके बाद एक तालिका दी गई है जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के लिए आहार मूलक प्राप्तियाँ, ठीक है। अब ये आहार मूलक प्राप्तियाँ क्या हैं? इसमें आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को उचित अनुपात में विभाजित करना चाहिए ताकि दैनिक जीवन में ऊर्जा संबंधी समस्त समस्याओं आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब कि आपको जो दैनिक जीवन है, दैनिक जो रूटीन है आपका डेली का, उसमें वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो ऊर्जा संबंधी जिनकी आपको आवश्यकता होती है। प्रातः, जैसे इसमें पूरा चार्ट दिया गया कि एकदम प्रातः आपको क्या खाना है। 6 बजे प्रातः चाय कॉफ़ी दूध लेना है, कितना 55 मिलीलीटर, ठीक है। नाश्ता करना 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में। नाश्ते में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। फिर दोपहर में भोजन किया। मध्य प्रातः मतलब कि मध्य प्रातः नाश्ता करने और भोजन करने के जो बीच का एक समय होता है उसकी बात हो रही है। उसमें फल सलाद हो सकते हैं, बटर मिल्क हो सकता है, सब्जियों का सूप हो सकता है, राइट। उससे कितना 200 ग्राम एक कप, वो मतलब फल कितने हो सकते हैं 200 ग्राम, सलाद हो सकती है 200 ग्राम, बटर मिल्क कितना हो सकता है 1 कप हो सकता है, राइट। ये चीज़ें। उसके बाद दोपहर का भोजन 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होना चाहिए। उसमें चावल हो सकता है, चपाती, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। जो नॉनवेज खाते हैं तो मछली, चिकन, अंडा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे किसकी कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर चाय का समय, जैसे 4 बजे से 6 बजे के बीच में चाय कॉफ़ी लगती है, दूध बिस्किट्स वगैरह लगते हैं, या अंकुरित अनाज ब्रेड वगैरह हो गई, तो इस चीज़ को लेना है। और रात्रि का भोजन,
रात्रि का भोजन कितना 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको करना है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब इसमें कुछ निर्देश दिए हैं कि नोट, जहाँ पे 1 कप लिखा मतलब कि 100 मिलीलीटर या मिलीग्राम की बात हो रही है, राइट। किस चीज़ से बचें? तले भोजन, बेकरी उत्पाद जैसे केक, पेस्ट्री, पफ, वायुकृत अथवा कार्बनीकृत पेय से बचें। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, लाइक कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं उनसे आपको बचना है। शामिल क्या करना है? सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, सूप, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स, ठीक है। सीमित क्या करना है? मांसाहार, चीनी, मिठाइयाँ, ये आपको एक सीमित मात्रा में ही लेना है, ठीक है। प्रतिदिन अनुमत तेल जैसे 3.4 चम्मच, मतलब इसमें एक पूरा का पूरा दिया है कि आपको प्रतिदिन अनुमानित कितना कितना चीज़ें लेना है, ठीक है। ये तो हो जाता है हमारा सत्र 1 का भाग 1। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे सत्र 1 का भाग 2, शरीर भार प्रबंधन, ठीक है। थैंक यू। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।